युग्म सुमते रघुनाथ दासो श्री जीव में कुरुत मंद मते दयांतरा बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। परम मंगल श्री चैतन्य चरितामृत श्रीमद् महाप्रभु उनकी पौगंड लीला का वर्णन चल रहा है। 15वां परिच्छेद और 23वीं पैरा। पूर्व प्रसंग में निरूपण कराए कि श्री महाप्रभु अभी छोटे ही हैं, विद्याध्ययन चल रहा है श्री महाप्रभु का। और उसी समय लगभग 11 वर्ष की अवस्था है श्री महाप्रभु की, कोई ज़्यादा बड़ी अवस्था नहीं। और उसी समय महाप्रभु के विद्यार्थी के जीवन में श्री जगन्नाथ मिश्र उनका परम धाम हो गया, परम धाम गमन हो गया। श्री महाप्रभु के ऊपर इतनी छोटी अवस्था में इतना भारी भार आ गया। लगभग 1552 विक्रम संवत में महाप्रभु को 1542 में प्रादुर्भाव है। 11 वर्ष की अवस्था में श्री जगन्नाथ मिश्र उनका परम धाम हो गया। अनायासेन मरणम अदैन्येन जीवनम बिना दैन्येन जीवनम अनाराधित गोविंद चरण से कथम भवेत्। अनायास मृत्यु हो जाना, बिना कष्ट पाए, सहज हाथ पांव चलते हुए, दीनता पूर्वक कभी रहना न पड़े, बिना दैन्य के जीवन व्यतीत हो जाए, पूरा किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़े। और गोविंद स्मरण करते समय प्राणों का उत्सर्ग हो। मृत्यु के समय श्री गोविंद स्मरण कहीं बन जाए, कृष्ण नाम श्रवण काल ले जाए, गंगा जल, तुलसी चरणामृत, भगवत नाम, एकादशी तिथि, ये सब मरने पंचदान शर्त 6 वस्तुएं जो है वो मृत्यु के समय भगवत स्मरण को प्राप्त कराने वाली, भगवत चरणारविंद को प्राप्त कराने वाली। गीता, गंगा का जल, गंगा तीर्थानि, श्री विष्णु पादोदक, तुलसी दल, एकादशी तिथि, वैष्णवों का संग, ये सभी को प्राप्त हो जाए तो परम मंगलमय। श्री गरुड़ पुराण में इनको परम मंगलमय, 6 वस्तुओं को परम मंगलमय कहीं माना गया। श्री जगन्नाथ मिश्र का जिस परम पद महाप्रभु बिल्कुल बालक हैं, कथो दिन रहे मिश्र गेला परलोक। श्री जगन्नाथ मिश्र परलोक पधारे, माता पिता 2 हाथ बाढ़ी हृदय शोक, भारी शोक माता पिता दोनों के हृदय में बढ़ा है। बंधु बांधव आसित दोहे प्रबुद्ध है। उस समय जितने भी बंधु बांधव हैं उन सबों ने आकर के काल की गति को बताते हुए, काल अप्रमत्त है और जिसका जहाँ तक यावत जैसे संबंध ममत्वम तावदेव ही, तब तक महत्व रखना चाहिए। जब तक संबंध है अवश्य भावी जो है उसको तो समझना ही है, भोगना ही पड़ेगा। ऐसा कहकर के सब लोगों ने दोनों को प्रबोध प्रदान किया। भगवत लीला अपूर्व है और काल की गति जो प्रारब्ध है उनके द्वारा ही संसार में सब लोगों का मिलन है। जितनी देर मिलन, ये प्याऊ का मिलना है। बड़ी तेज गर्मी पड़ रही है, प्याऊ के ऊपर 4 आदमी आकर के बैठ गए, पानी पिया, जरा सा पेड़ के नीचे बैठे, पूछ रहे हैं कौन नाम है भैया,
बोले अच्छा वो पूरब के रहने वाले हो, ठीक है, हमारे भी भाई हैं, हमारी लड़की वहाँ भी आई है, हमारा भाभी जो है उस गांव की हैं, हमारी चाची वहाँ भी आई हैं। बड़ी मित्रता हो गई। जहाँ जरा सी दोपहर ढली, पूरब वाला पूरब और पश्चिम वाला पश्चिम, फिर कौन किससे पूछे कि हाँ इतनी मित्रता। ऐसी ही जगत की ये प्रपाया, जैसे प्याऊ का मिलना, ऐसे ही प्याऊ के मिलने की समान इस संसार की मित्रता है। मिले फिर सब भूल गए, कौन किसको याद रखे। काल निरंतर चल रहा है और दिन पर दिन व्यतीत होते हुए चले जाए। बंधु बांधवों ने आकर के प्रबोध प्रदान किया। पितृक्रिया विधि दृष्टि ईश्वरे कौर, श्री निमाई पंडित ने उस समय पिता की जो उत्तर क्रिया है, उस उत्तर क्रिया का जैसा शास्त्र में वर्णन किया गया उस विधि की दृष्टि के अनुसार किया। विधि कहते हैं जहां उपकरण और सहायकों की द्वारा, सहायकों को साथ में लेकर के कोई कार्य किया जाए, उसका नाम है विधि। उपकरण और सहायकों के द्वारा उनकी सहायता से संपादित क्रिया का नाम विधि है। उस विधि को श्रीमद् महाप्रभु ने पूरा किया। पिता का जो पितृ संस्कार है वो संस्कार किया। कथो दिन प्रभु चित्ते करें चिंता। अब प्रभु के ऊपर सारी जिम्मेदारी आ गई है। जितने भी पिता के षोडश श्राद्ध हैं उन षोडश श्राद्धों को किया। 3 जो षोडशी हैं वो 3 षोडशी, मल्ल षोडशी, मध्य षोडशी और फिर उत्तम षोडशी। 16 श्राद्ध होते हैं। इनमें मल्ल षोडशी तो हो जाती है 11 दिन के भीतर ही। 10 दिन तक तो आशोच रहता है और एकादशा के दिन मल्ल षोडशी 16 श्राद्ध उन सबों को कर दिया जाता है। उसका संकल्प भी यही है कि काल अनंत है, इसलिए 1 वर्ष की प्रतीक्षा देखी जाए और तब भी श्राद्ध किए जाए वो उचित नहीं होगा। इसलिए उस व्यक्ति को, जो गत व्यक्ति है, उसको अपने कर्म के अनुसार आगे भोग योनि प्राप्त हो जाए। स्वर्ग जाना है तो भी स्वर्ग चला जाए, जहां भी जाना हो उसको, ऊपर नीचे, वहां वो जा सके। उसके लिए उसको कहीं प्रेतत्व की निवृत्ति होकर के किसी तरह से उसको देह की प्राप्ति हो जाए, भोग देह की प्राप्ति हो जाए। इसलिए मल्ल षोडशी, वो 11वें दिन मल्ल षोडशी हो जाती है एकादशा के साथ में। 16 श्राद्ध, 12 महीने के 12 श्राद्ध हैं और फिर इसके बाद में त्रैमासिक, 39 श्राद्ध। एक जो श्राद्ध है वो पाक्षिक है, उसमें एक त्रैमासिक श्राद्ध है और एक षाण्मासिक, षाण्मासिक। फिर एक ऊनाब्दिक जो वर्ष श्राद्ध है उसी का नाम बरसी है। वो 1 वर्ष के पहले वो श्राद्ध किया जाता है। ऊनाब्दिक है, वर्ष पूरा नहीं होता है, उसके पहले 1-2 दिन पहले उस श्राद्ध को किया जाता है, ऊनाब्दिक श्राद्ध। तो ऐसे 16 श्राद्ध हैं, 12 महीने के 12 श्राद्ध, एक पाक्षिक, फिर त्रैमासिक, षाण्मासिक और ऊनमासिक। इन श्राद्धों को, ये ऐसे 16 श्राद्ध जो है वो 16 श्राद्ध करके तब जाकर के सपिंडीकरण होता है। माने पितर जो हैं उनके साथ में उस प्रेत को मिलाया जाता है। 12वें दिन ही पितृ संयोजन कर दिया जाता है, पिंड संयोजन, जिससे कि उस व्यक्ति की प्रेतत्व निवृत्ति हो जाए।
इसके पहले उसकी प्रेत संज्ञा रहती है, फिर इसके बाद में प्रेत संज्ञा समाप्त होकर के वो पितर संज्ञा को प्राप्त हो जाता है। तो पितर संज्ञा को प्राप्त करा करके उसका पिता पितामह प्रपितामह इनके साथ में उसका पिंड संयोजन कर दिया जाता है। फिर 1 वर्ष के बाद में जब भी समय है, तब 1 वर्ष के बाद में ऊन शाब्दिक श्राद्ध में फिर पाक श्राद्ध की विधि से फिर श्राद्ध विशेष रूप से किए जाते हैं। एक पिंडदान सहित वो श्राद्ध किए जाते हैं। महाप्रभु ने ये सारे श्राद्ध किए। 3 वर्ष जब व्यतीत हो जाते हैं, तब 3 वर्ष के बाद में फिर गया श्राद्ध होता है। ये शास्त्र की ऐसी विधि है। 3 वर्ष चले जाने के 3 वर्ष बाद, 3 अयन के बाद श्राद्ध होते हैं। जो काल का क्रम है, वो काल का क्रम हम 5 रूपों में देखते हैं। काल का एक क्रम है, उसको सावन सावन या वर्ष कहते हैं। अमुक तिथि की सापेक्षता से अमुक तिथि तक 12 महीने जहां व्यतीत हो जाते हैं। एक महीना 30 दिन का होता है। यदि बीच में कभी अधिक का महीना आ जाए तो वो महीना 60 दिन का होगा। इस प्रकार जो 13 महीने हैं, 12 महीने कहलाएंगे, 12 महीने अधिक का महीना तो अधिक का है, तो 12 महीने जहां पर व्यतीत हो जाए, 12 मास व्यतीत हो जाए, उसका नाम सावन है। ये पहला 1 वर्ष हुआ। माने एक तिथि से लेकर के एक दूसरी तिथि तक। कोई पूछे कितने वर्ष के हो गए, बोले आज 5वां वर्ष बैठा है, आज 40वां वर्ष बैठा है, 41वां वर्ष बैठा। ये तो वो सावन है। इसका मतलब है कि 40 वर्ष पूरे हो गए हैं, आगे 1 वर्ष होगा। तो काल का एक जो स्वरूप है समय का, वो हुआ सावन। काल का दूसरा जो स्वरूप है, वो दूसरा स्वरूप है चांद्रमास। चांद्रमास कहते हैं जहां चंद्रमा की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के अमावस्या तक का जो समय है, वो चांद्रमास कहलाता है। 9 वर्ष प्रारंभ होता है शुक्ल पड़वा से, और शुक्ल पड़वा से लेकर के आगामी जो पड़वा है, उस पड़वा आगामी जो अमावस्या तक है, तब तक 1 वर्ष। शुक्ल पक्ष पर कृष्ण पक्ष, पहले शुक्ल पक्ष पर कृष्ण पक्ष, ये है। परंतु चांद्रमास जो है वो कृष्ण पक्ष से लेकर के शुक्ल पक्ष तक, कृष्ण पक्ष की पड़वा से लेकर के और शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा है, वहां तक का 1 महीना है। और ये ही धार्मिक कृत्यों में विशेष रूप से ग्राह्य होता है। इसको हम चांद्रमास कहते हैं, चांद्रवर्ष। तो 1 वर्ष हुआ सावन, दूसरा हुआ चांद्र। अब वर्ष का एक तीसरा क्रम है, वो है सौर वर्ष। सौर वर्ष का तात्पर्य है कि जहां शुक्ल पक्ष की पड़वा से लेकर के और फिर कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक, अगले माह की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक का, जैसे गुजराती जो कैलेंडर है उसमें जिससे चलता है, वो सौर मास होकर के विराजमान है। सौर मास, इस सौर मास की विशेष रूप से गिनती जो होती है, वो संक्रांति के आधार पर होती है। मेष संक्रांति से प्रारंभ करते हैं। जब कर्क में सूर्य आते हैं, तब दक्षिणायन शुरू होता है। फिर बीच में 2 बार विषुवत में जब सूर्य आते हैं, तो वो विषुव कहलाते हैं। और मकर संक्रांति, जैसे कल है, आज है मकर संक्रांति, कल मकर संक्रांति है, उस मकर संक्रांति को कहते हैं उत्तरायण। माने सूर्य यदि मकर नक्षत्र, मकर राशि में आएंगे
वहां से उत्तरायण शुरू होगा और सूर्य जब कर्क राशि में आएंगे, वैसे भी पृथ्वी के भीतर जो कर्क रेखा है उस कर्क रेखा के ऊपर सूर्य के आगे पर दक्षिणाएं, जहां विषुवत रेखा के ऊपर आएंगे वहां पर विषुव, और जहां मकर रेखा के ऊपर सूर्य आएंगे वहां पर वो मकर संक्रांति उत्तरायण शुरू होते हैं। उत्तरायण परम मंगलमय दिन माना गया, और जहां भगवत गीता में धूमयान और अर्चरादि मार्ग इनका निरूपण किया गया, वहां अर्चरादि मार्ग में एक स्थान है, वो स्थान है उत्तरायण। वहां पर दक्षिणायन है धूम मार्ग में, और ये उत्तरायण में ये उत्तरायण मार्ग। उत्तरायण मार्ग बड़ा मंगलमय, और दक्षिण में पोंगल नाम करके उत्सव विशेष रूप से मनाया जाता है। ये माना जाता है कि वामन भगवान कहीं पहरा दे रहे हैं सुतल लोक में, बलराजा वहीं सारे असुर बंदी हैं, परंतु भगवान एक दिन के लिए पहरा हटा देते हैं, और बलराजा भी उस दिन आते हैं और सबको दान देते हैं। इसलिए मकर संक्रांति विशेष रूप से दान के लिए प्रसिद्ध है। गंगा स्नान और दान, इनके लिए मकर संक्रांति उनकी विशेष महिमा का गायन किया गया है। और बलराजा सबकी इच्छाओं को पूरा करते हैं, और उनके ओर से अन्य लोग भी विशेष रूप से दान, कृषर माने जो मूंग की दाल और चावल इनकी मिली हुई खिचड़ी, उसके दान का, तिल दान का, तिल कुंभ दान का बड़ा महात्मा निरूपण किया गया। स्नान की बड़ी महिमा, शीतोपचार इत्यादि उन सबों को प्रस्तुत करने की बड़ी महिमा प्रदान की। और इसमें पिंड रहित श्राद्ध, विशेष रूप से मकर संक्रांति पर पितरों के लिए भी जो वस्तु हैं उनके दान की महिमा का निरूपण किया। तो वे सारी जो विधि हैं, ये सब विधि हैं। इनके बाद में फिर गयासुर नाम करके एक असुर थे, और वो किसी के द्वारा मारे नहीं जा रहे थे। तब श्री विष्णु स्वयं शिला होकर के विराजमान हुए, और उसके ऊपर उस गया धाम में, गया स्थान होकर के, गया शिला होकर के श्री विष्णु विराजमान हुए, और वहां पर फिर उस असुर का वध हुआ, और उस असुर को श्री कृष्ण ने, श्री नारायण ने कृपा करके अपने चरण वहां स्थापित किए, उसके वक्षस्थल के ऊपर चरण स्थापित किए, और वह विष्णु पाद को प्राप्त करके भगवत धाम को पधारा। और उस स्थान की ऐसी महिमा हुई कि फिर श्री विष्णु चरण स्थल के ऊपर जो श्राद्ध करेंगे उनको विष्णु पद की प्राप्ति होगी। श्रीमद् महाप्रभु भी पिता के श्राद्ध के बहाने, गया श्राद्ध के बहाने गया पधारे, और गया पधार करके महाप्रभु ने भी श्राद्ध किया। वो तो एक बहाना था, और गया में ही श्री महाप्रभु का श्री ईश्वरपुरी जी के साथ में मिलन हुआ। वहां पर आपने ईश्वरपुरी जी से दीक्षा ग्रहण की, और श्रीमद् महाप्रभु का वहां से जो प्रकाश है वो हुआ, उनके स्वरूप का प्रकाशन वहां से हुआ। और जब स्वरूप का प्रकाशन हो गया, तब श्री नित्यानंद प्रभु श्रीमद् वृंदावन से पता लग गया इनको कि महाप्रभु ने अब अपना प्रेम में स्वरूप प्रकाशित करना शुरू कर दिया है, और वहां पर संकीर्तन प्रारंभ हो गया है। श्री श्रीवास पंडित के घर में महाप्रभु संकीर्तन कर रहे हैं। इस बात को सुन करके फिर श्री नित्यानंद प्रभु वृंदावन से पधारे, और वृंदावन से पधार करके फिर महाप्रभु के साथ में सम्मिलित होकर के विराजमान हुए। निताय गौर हरि बोल। इधर पिता के पूर्व तो पिता जब तक विराजमान थे तब तक तो श्री महाप्रभु बड़े ऊधमी और बिल्कुल अपने पढ़ने में लगे हुए हैं, परंतु बीच में ये बाधा आई। पिता क्रिया विधि दृष्टि करे
सकल ईश्वर पर, उस समय है ईश्वर, परंतु ईश्वर होते हुए भी पिता की जितनी भी क्रियाएं हैं आपने की। जो त्रयोदशी, एक षोडशी, फिर मध्यम षोडशी और फिर उत्तम षोडशी। उत्तम षोडशी करने के बाद में 1 वर्ष का पूरा हो जाने के बाद में फिर 3 वर्ष पश्चात फिर श्री गया श्राद्ध प्रभृति वहां की जो विधि है उनको श्रीमद् महाप्रभु करते हुए विराजमान हुए। कथो दिन प्रभु चित्ते करे चिंता। अब महाप्रभु के ऊपर सारी जिम्मेदारी आ गई है। उस स्थिति में गृहस्थ हैरान एवं चाही गृहधारण। महाप्रभु मन में विचार कर रहे हैं कि अब मैं गृहस्थी हो गया हूं, घर की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई है, इसलिए अब मुझे गृहस्थी के कर्तव्यों का भी पालन करना पड़ेगा। गृहिणी बिना गृह धर्म ना हो शोभन। अब पत्नी के बिना गृह का धर्म वह शोभित नहीं हो सकता है। जैसे पक्षी एक पंख से नहीं उड़ सकता, जैसे गाड़ा एक पहिए से नहीं चल सकता, इसी प्रकार गृहस्थी को निभाने के लिए भी पत्नी चाहिए। महाप्रभु ये विचार कर रहे। तो गृहिणी बिना गृह धर्म ना हो शोभन। गृहिणी के बिना गृह धर्म की का पालन में ढंग से निर्वाह नहीं हो सकता है। शोभन प्रकार से पत्नी के बिना गृह धर्म का निर्वाह नहीं हो सकता है। ए चिंत विवाह परिते हरि मन। ये विचार करके श्रीमद् महाप्रभु ने विवाह करने का विचार किया, विवाह करने की स्वीकृति भी दे दी। क्योंकि शास्त्रों में वर्णन किया गया है कि न ग्रहम ग्रहम इत्याहु गृहिणी ग्रहम उच्यते। घर का नाम घर नहीं है, घर तो केवल एक हाउस है, वो होम बनेगा तब जबकि गृहिणी उसमें हो। तो न ग्रहम ग्रहम इत्याहु, घर तो ईंट पत्थर का है, वो घर नहीं है। गृहिणी ग्रह उच्यते, गृहिणी ही तत्वतः ग्रह है। तथा सर्वान पुरुषार्थान समुष्णुते। उस गृहिणी के साथ में रह करके ही व्यक्ति सारे पुरुषार्थों का पालन करता है। गृहिणी नहीं हो तो फिर धर्म अर्थ काम इनको करने में बड़ी असुविधा आती है। बाहर से कमा करके लाने का, बाहर के व्यवहार को संभालना, ये पुरुष का विशेष रूप से दायित्व। और ईश्वर ने नारी को विशेष रूप से माता गणों को 2 वस्तुओं का स्वभाव प्रदान किया है। एक तो अन्न का भोज्य सामग्री का संग्रह और दूसरा जो सृष्टि है उस सृष्टि को बढ़ाना। ये 2 कार्य नारी के बिना संभव नहीं है। परिवार की वृद्धि और अन्न का संचय, चाहे पशु हो चाहे मनुष्य हो, जीव मात्र की एक नैसर्गिक प्रवृत्ति ये यही है। इसलिए नारी को, ये विशेष रूप से नारी जाति को ईश्वर ने इन 2 गुणों की, एक तो ममता और दूसरे सबका पोषण, पोषण और ममता, ये नारी का सहज स्वाभाविक धर्म है। अब ये बात अलग है कि उस बात को आज बुरा मानने लगा। इन दोनों बातों को बुरा मानने जाए, बुरा नहीं माने, परंतु वो एक जो नैसर्गिक जो प्रवृत्ति है, तो नैसर्गिक प्रवृत्ति ईश्वर की दी हुई पशु पक्षी सब में इसी तरह की मादा और पुरुष इनमें ये जो प्रवृत्ति है, ये प्रवृत्ति तो कहीं न कहीं इस तरह की प्राप्त होती ही है। तो जो सही धर्म है वो सही धर्म से एकदम अलग नहीं हुआ जा सकता है, वो तो नैसर्गिक धर्म ही विद्यमान है। तो न ग्रहम ग्रहम इत्याहु, घर तब तक घर नहीं है जब तक कि गृहिणी नहीं है। तया ही सर्वान पुरुषार्थान समुष्णुते। उनके साथ में ही जितने भी पुरुष हैं, जितने भी अन्य पुरुषार्थ हैं, उन धर्म अर्थ काम मोक्ष सारे पुरुषार्थों को, धर्म अर्थ काम
त्रिवर्ग जो है उसकी सिद्धि करने वाली पत्नी ही होकर के विराजमान है। मोक्ष सबको अलग अलग करना है। धर्म अर्थ काम, इन 3 पुरुषार्थों की सिद्धि तो पत्नी के द्वारा होगी, और मोक्ष जो पुरुषार्थ है उसको व्यक्ति स्वतंत्र करेगा। पत्नी मोक्ष में भी कहीं ना कहीं सहायक है, उसमें भी वो अपना भी कल्याण करे और पति का भी कल्याण करे, उसके लिए साधन जैव धर्म का पालन करते हुए मोक्ष को प्राप्त करे, ये सबका कर्तव्य है। दैवे एक दिन प्रभु पढ़िला आसिते, वल्लभाचार्य कन्या देखी गंगा पथे। दैव योग से एक दिन श्री प्रभु पढ़िया आसिते, अपना कक्षा समाप्त करके, पढ़ करके, अध्ययन समाप्त करके लौट रहे हैं। इसी समय श्री महाप्रभु ने रास्ते में गंगा जी के मार्ग में श्री वल्लभाचार्य जी की कन्या श्री विष्णुप्रिया जी, श्री लक्ष्मीप्रिया जी को देखा। श्री लक्ष्मी देवी, लक्ष्मीप्रिया वे आ रही हैं, उनको गंगा स्नान के लिए जाते हुए देखा। पूर्व सिद्ध भाव दोहार उदय करे। उस समय दोनों के हृदय में पूर्व सिद्ध जो भाव है वो उदय हो गया। सहज प्रीति है, इसमें कोई कारण नहीं है। दर्शन इत्यादि ये केवल बहाना है, प्रीति तो इनमें स्वाभाविक ही है। तो पूर्व सिद्ध भाव दोहार उदय करे। उस समय पूर्व सिद्ध जो भाव है दोनों के हृदय में उत्पन्न हुआ। अनाथ सिद्ध कांता भाव। दैने बनमाली घटक शची स्थाने आई। इतने में ही श्री बनमाली जी दैव योग से इन दोनों के स्थान में आ गए और वे ही घटक बन करके विराजमान हो गए। दोनों को मिलाने वाले घटक बन करके विराजमान हो गए। श्री बनमाली जी उस समय आ गए और श्री बनमाली जी शची मां से मिलने के लिए आए। शची इंगित संबंध कौरिल घटन, लक्ष्मी के विवाह कैल शची शची नंदन। निताय गौर हरि बोल। श्री शची मां ने थोड़ा सा इंगित किया, तो भाई लड़की तो अच्छी है, क्या संबंध हो सकता है, ऐसी बात की शची मां। वह लड़की तो अच्छी है, निमाई के लायक है, क्या इससे संबंध बैठता है क्या? श्री बनमाली जी बोले प्रयास करता हूं, मैं करता हूं प्रयास। श्री बड़ा सुंदर वर्णन किया चैतन्य भागवत में। श्री शची मां कह रही हैं कि बिना बाप का बेटा है, घर में कोई संभालने वाला है नहीं, कौन हमको अपनी लड़की देगा? श्री बनमाली जी कह रहे हैं नहीं, प्रयास तो अपन करते ही हैं। देखिए बात कहीं बन जाए, बालक तो बहुत योग्य है, निमाई बड़ा योग्य है, कहीं ना कहीं बात बनी जाएगी, ठाकुर जी ने चाहा। और उस समय श्री बनमाली जी श्री वल्लभाचार्य उनके घर स्वयं संबंध लेकर के गए, रिश्ता लेकर के गए। और रिश्ता लेकर के जब गए, सब देखे भागे तो है ही, श्रीमद महाप्रभु उनके परम विद्वान हैं, सब जानकारी है कि बड़ा प्रबुद्ध बालक है, बड़ा तेज, मैंने पढ़ने में बड़ा होशियार, आगे कहीं कोई कठिनाई नहीं हुई। और जो व्यक्ति, जो बालक पढ़ने में होशियार होगा, वो अन्य सारी बातों में भी होशियार अपने आप हो ही जाएगा। व्यवहार का ज्ञान उसे शिक्षा के साथ में कहीं ना कहीं मिल ही जाता है। इसलिए बालक के पढ़ने में तो होशियार होना ही चाहिए। दूसरी बात है औपाधिक है, परंतु पढ़ाई में जो होशियार है तो फंडामेंटल बात ये है, मूल बात, कि फिर वो अन्य वस्तुओं के भी कार्य कारण संबंध को जोड़ने में समर्थ हो जाएगा। और जो कार्य कारण संबंध को जोड़ने में समर्थ हो जाएगा वो व्यवहार में भी आगे निकल जाएगा, व्यवहार में भी पिछड़ेगा नहीं। ऐसा नहीं, उचित कार्य अपनाते हुए वो आगे चली जाए। इसलिए पढ़ाई तो पहले है ही,
बालक की शिक्षा की व्यवस्था तो पहले होनी ही चाहिए। तो शची इंगिते संबंध कौरिल घटन, शची मां इनके संकेत को प्राप्त करके संबंध जो है वो संबंध की घटना की गई और लक्ष्मी के विवाह कई श्री शची नंदन, दोनों जगह से बात पक्की हो गई, बात बन गई और श्री बनमाली दास घटक उनके द्वारा श्री घटक ही बन करके उन्होंने बीच के कहीं स्थापित करने वाले माने जो संबंध स्थापित करने वाले बिचौलिया बन करके उन्होंने श्री महाप्रभु का विवाह करा दिया। बोलो शची महारानी की जय, श्री लक्ष्मी महारानी की जय, श्रीमद महाप्रभु की जय। लक्ष्मी प्रिया और श्री महाप्रभु इनका विवाह हो गया। अब विवाह बहुत ज्यादा ताम झाम से नहीं है, बिल्कुल सरल ढंग से सीधा सीधा, परंतु जितना नियम है उतना उल्लास तो सब में है, अत्यंत उल्लास है। श्री विष्णु प्रिया उनका विवाह ओ बड़े धूमधाम से हुआ। हाँ, दोबारा जो विवाह हुआ उसमें तो माने नवद्वीप जो है वो नवद्वीप की गली गली सब पान से, बताशों से, भीड़ से, भेंटों से, सुपारी से पट गई। इतना खर्च किया और उसका सारा खर्च करने वाले भी श्री महाप्रभु के सब शिष्यगण हैं और सब लोग हैं, वे सब व्यवस्था करने वाले हैं। परंतु पहला जो विवाह है वो बिल्कुल ब्राह्मण रीति से, उसमें छोटे छोटे से प्रकार से श्री महाप्रभु की उस समय ये लीला हुई। विस्तार वर्णि लेन यह वृंदावन दास एक पवन लीला सूत्र प्रकाश। श्री विष्णु प्रिया जी को साथ में लेकर के श्रीमद महाप्रभु अब घर पे आ गए हैं। विदा करा करके विवाह के बाद में कुछ समय रुकने के बाद में फिर द्विरागमन हुआ। द्विरागमन होकर के श्री विष्णु प्रिया जी पधारी, शची माँ की पूरी तरह से सेवा करती हुई विराजमान हो रही हैं। अपूर्व प्रीति श्रीमद महाप्रभु में विराजमान है। यह इस विवाह लीला का श्री वृंदावन दास जी ने चैतन्य भागवत में खूब विस्तार पूर्वक वर्णन किया। आनंदपूर्वक महाप्रभु की विवाह हो गया। पौगंड वैसे लीला बहुत प्रकार वृंदावन दास कहा कोई अच्छे विस्तार। पौगंड लीला बहुत से प्रकार की है और इसका श्री वृंदावन दास जी ने बहुत विस्तार किया है। अतएव दिन